नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अभी आपने देखा कि लोकसभा का जो चुनाव था वो संपन्न हो चुका है, लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार से चुनाव हुआ और जिस प्रकार से मोदी बीजेपी की स्थिति इस बार खराब होते होते बची, हारते हारते बची। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है ना, और सबसे जो चर्चा वाला बात है वो देखा जा रहा है कि अयोध्या में जिस प्रकार से अयोध्या में बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई तथा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई, उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि विपक्ष के द्वारा भी, चाहे मीडिया के द्वारा, बहुत इसे उछाला जा रहा है और बोला जा रहा है कि मोदी ने जिस जगह पर 500 साल का सपना, जो 500 से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लोग जो अलग अलग चुनाव होता था उसमें नेता आ करके उस राम मंदिर की बात करते थे कि हम बनवा देंगे तो हम बनवा देंगे, लेकिन बनवाने वाला कोई नहीं था। आखिरकार जब नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब बीजेपी सरकार के द्वारा जब वहाँ पर राम मंदिर बनवा दिया गया, तो उसी बीजेपी सरकार को, वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को मात दिया गया, हरा दिया गया। और सबसे बड़ी गलती वहाँ पर बोली जा रही है जनता को। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जो थे वो वास्तव में जो सच्चाई है, हकीकत है कि उन्होंने राम भक्तों पर, जो कि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों पर उन्होंने गोलियां चलवाई और आखिरकार गोलियां चलवाने वाला जीत गया और जो राम मंदिर बना करके सभी का सपना पूरा कर दिया, वो व्यक्ति वहाँ से हार गया। तो बहुत सारे लोगों का गुस्सा है अयोध्या वासियों पर कि अयोध्या वासियों ने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। आखिर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर आधुनिक तरीके से बस स्टैंड बनाया, रेलवे की व्यवस्था की, एयरपोर्ट बनवाया, बहुत ही चौड़ी चौड़ी सड़क का निर्माण कराया और अयोध्या को जितना हो सकता था उतना उन्होंने चमकाया। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कहीं का जनता यदि बीजेपी को धोखा दे दे, वहाँ पर बीजेपी को वोट ना दे, तो वाकई में थोड़ा सा दयनीय स्थिति है। लेकिन इसके साथ ही लोगों में नाराज़गी है। पूरे देश के लोग यह बोल रहे हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे, पूजा तो करेंगे, दर्शन तो करेंगे रामलला की, लेकिन वहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे और ना ही कि वहाँ का जो टेम्पो है, गाड़ी है, उनका हम किराया पर लेंगे और ना ही हम वहाँ पर होटल में रुकेंगे। यानी कि वहाँ के होटलों का बहिष्कार करना है। और सारे देश के लोगों के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रकट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम वहाँ 1 रुपये के पानी बोतल तक नहीं खरीदेंगे, वहाँ पर न प्रसाद खरीदेंगे, न पानी खरीदेंगे, न किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, वहाँ के होटलों में नहीं रुकेंगे और किसी भी प्रकार के वहाँ के जो लोग हैं उन्हें 1 रुपये का फ़ायदा हम नहीं देंगे, उनसे किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं खरीदारी करेंगे। और ये लोगों में तो नाराज़गी थी, लेकिन हमें आज लगता है ना कि विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया और विपक्ष ने इस चीज़ को पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन किया, मतलब पूरी तरह से इसे फैलाया और अंदर ही अंदर उसने लोगों को भड़का दिया। और आज स्थिति यह आ गई है कि वहाँ पर लोग वाकई में जो पर्यटक होते थे, जो दर्शन करने रामलला के जाते थे, उसमें बहुत ही गिरावट आई और लोग आज पहले के तुलना में बहुत कम जा रहे हैं। जब से इलेक्शन का रिजल्ट निकला है तब से बहुत कम हो गया है वहाँ पर जाने के लिए। तो नतीजन यह हुआ कि अभी के समय में वहाँ के जो व्यापारी हैं, छोटे मोटे जो छोटे दुकान लगा के रहते हैं, उन लोगों का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है और वो लोग अभी मतलब पूरी तरह से उनका कमाई का जरिया ही बंद हो गया है। तो हो सकता है कि अब इस चीज़ को छोड़े। और खैर योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी बोला गया है कि जनता अब जिससे जो अच्छा लगे वो किया है, तो किसी का विरोध ना करें और वहाँ पर जाएं, आराम से दर्शन करें, क्योंकि उनका भले गलती करे चाहे कुछ करे, लेकिन हो सकता है कि उन्हें आज एहसास हो गया होगा और इस प्रकार से किसी छोटे कारोबारी का बहिष्कार करना अच्छा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।